डॉक्टर सस्मित पात्रा। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से और मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य रखता हूं। मान्यवर, पहले विषय है अभिभाषण में पैरा नंबर 30 पे माननीय राष्ट्रपति जी ने एक बड़ा सुंदर विषय रखा है और मेरे लिए खासकर गर्व की विषय है। गर्व का विषय क्यों है? क्योंकि ओडिशा की बेटी आज राष्ट्रपति है, इसलिए ओडिशा का गर्व है, भारत का गर्व है, राष्ट्र का गर्व है, हम सब के लिए गर्व के विषय है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने बड़ा सुंदर से बोला है, अ मेजर अचीवमेंट ऑफ माय गवर्नमेंट हैज बीन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और नारी शक्ति के बारे में कहा है। बहुत खूबसूरत विषय है, मैं उनका समर्थन करता हूं उसमें। बट मान्यवर, जब नारी शक्ति की बात आती है, कहीं ना कहीं मेरे हृदय में एक सवाल आता है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आज कहां है? आज इस सदन में क्यों नहीं है? जब एक महिला राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में खड़ी है, आज वो सदन में क्यों नहीं है? 10 साल हो चुके हैं मान्यवर, और कितने साल चाहिए होंगे? क्या माननीय राष्ट्रपति जी पहली आदिवासी संप्रदाय से आती हुई राष्ट्रपति जी के होते हुए हम क्या महिला संरक्षण बिल को पारित नहीं कर सकते? ये एक सवाल है मेरे दिल में, मैं सोचता हूं सरकार के सामने वो मैं रखना चाहूंगा। और जब भी महिला संरक्षण बिल आएगा इस सदन में, बीजू जनता दल और मेरे नेता श्री नवीन पटनायक जी सामने खड़े होंगे उसको समर्थन में। ये वादा, ये आश्वासन मैं सदन को देता हूं बीजू जनता दल की तरफ से। दूसरा विषय पैराग्राफ 21 हो चुकी है। मान्यवर, आदिवासी संप्रदाय के हमारे भाई बहन उड़ीसा में हो, मुंडारी और भूमिज भाषाओं में बात करते हैं। पिछले 15-20 सालों से कंसिस्टेंटली डिमांड रही है कि उनको 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया जाए। मान्यवर, साल के बाद साल आ रहा है, चर्चों के बाद चर्चे आ रहे हैं, मगर आज हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए अगर हम हृदय रोता है तो हो, मुंडारी और भूमिज भाषा जैसे संथाली भाषा को आपने 8th शेड्यूल में दिया, उनको क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए मान्यवर। केंदू लीफ के ऊपर 18% GST लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं इसको हटाइए, क्योंकि जो केंदू पत्ता उठाने जाता है वो गरीब जो है, वो आदिवासी भाई बहन जो है, उसके पास मूलधन कुछ नहीं होता, वो केंदू पत्ते से अपना गुजारा करता है। 18% GST अब लगाने के बाद उसके पास क्या रहेगा? मान्यवर, क्या ये एक मुद्दा नहीं है? इस पर सोचने की आवश्यकता है और मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आवेग है, इस पर किया जाए। मान्यवर, मेरे पास बात 4 और स्पीकर्स हैं, समय कम है, मैं इतना कह के खत्म करूंगा कि ओडिशा इस पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है जिसके कोयले से यह पूरे देश जो है चमकता है, जिसके खनिज से यह पूरा देश आगे बढ़ता है, जिसके 20,000 करोड़ रेलवे हर साल देने से रेलवे को आमदनी बढ़ती है। हम बार बार ये डिमांड कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी डिमांड कर रहे हैं कि ओडिशा को स्पेशल फोकस स्टेट का दर्जा दिया जाए। इसका मतलब क्या है? साइक्लोन आता है तो हमारे घर टूटते हैं, हमारे खेत खलियान टूटते हैं, तो 3 साल के लिए जब से साइक्लोन आए या कोई भी विपत्ति आए, 3 साल के लिए 90-10 का जो शेयरिंग पैटर्न है उसमें दीजिए, 60-40, 50-50 में मत दीजिए। ये मौलिक विषय है। 8 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपके सामने निवेदन रखता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का तो अभिभाषण हम लोग सब समर्थन कर रहे हैं, हमारी ओडिशा की बेटी है, हमारे लिए गर्व का विषय है, बट साथ में ओडिशा का विकास और हर राज्य का विकास इस देश का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री विजय